जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को शपथ लेने से रोकने की याचिका खारिज। चीफ जस्टिस की शपथ लेने से रोकने की थी मांग। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को शपथ लेने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अगला प्रधान न्यायाधीश बनाने और सीजेआई पद की शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित यानी मिसकंसीव्ड बताते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और अगले सीजेआई भी हैं। वर्तमान सीजेआई यूयू ललित की सेवानिवृत्ति होने के बाद 9 नवंबर को वो सीजेआई के पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ न्यायिक आदेशों को हितों का टकराव बताते हुए उन्हें सीजेआई पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी। बुधवार को सुबह प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की थी और कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेने वाले हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जल्द सुनवाई का आग्रह मान लिया। तय समय पर जब सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा कि जस्टिस ललित इस पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। हालांकि जब पीठ ने कहा कि वे अपनी याचिका में उठाई गई मूल बात बताएं तो वकील ने जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के कुछ न्यायिक आदेशों को आधार बनाते हुए उनकी नियुक्ति पर आपत्ति की। वकील ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोरोना से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील द्वारा एक याचिका का जिक्र किए जाने पर उसे संबंधित केस के साथ संलग्न करने का आदेश दे दिया था, लेकिन इसी तरह की एक जूनियर वकील की मांग ठुकरा दी थी और उसे हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने के लिए कह दिया था। वकील ने आगे कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई की थी। उस मामले में हाई कोर्ट में उनका बेटा वकील के रूप में पेश हुआ था। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ को उस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। बहस कर रहे वकील ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को यह मालूम नहीं था कि उस केस में हाई कोर्ट में उनका बेटा पेश हुआ है, लेकिन ये स्वीकृत बात है क्योंकि एसएलपी के साथ आदेश संलग्न है। वकील की इस दलील पर चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि सबूत दिखाइए कि एसएलपी के साथ यह आदेश संलग्न था। वकील ने फाइल में कुछ देर तक कुछ ढूंढने की कोशिश की और मामले को कल तक टालने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा कि आपने कहा था कि आप आज बहस के लिए तैयार हैं। आपके पास अगर कोई सार या तथ्य हैं तो बताइए। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिका को सारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। बता दें कि 11 नवंबर 1969 को जन्मे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मां प्रभा चंद्रचूड़ शास्त्रीय संगीतकार थी। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई और दिल्ली में हुई। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। यहाँ से वे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ पहले एलएलएम पूरी की और 1986 में ज्यूरिडिकल साइंस में पीएचडी की उपाधि हासिल की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।